यज्ञ को मतलब है मानव जाति को, जिसको आस्तिक भाव को मानव है। आस्तिक और नास्तिक दो प्राणी है संसार में। एक तो धर्म आदि को नहीं मानना, एक मानना, दो विषय। आप सभी आस्तिक का तो बैठा हो। कुछ एक दूसरे पर विश्वास है हमारा कि हमारे आश्रम में अखंड कोई अपन आस है, आस रोज तो अपन ये बात तो करनी खातर अमन हुए प्रकृति को में एक प्रत्येक मनुष्य एक दिन में 1 किलो 60 ग्राम गंदी गैस फेंके और प्रकृति में जीने के लिए राहत देवे। हमारे अंदर है ग्रोह, तो लोग कहते हैं महात्मा जी मारे गिर आई हमारा गण बिगड़ गया। वो तो सुने लोग, हमारा गण बिगड़ गया। क्या बिगड़ गया? गण हमारे अंदर ही है, हमारे अंदर ही ग्रोह है। जब मैं प्रतिकूल चाल मेरे काम तो मैंने कोई अच्छो कह ला रहे, मैं भी ऐसा ना मानू तो प्रतिकूलता होना, अनुकूल प्रतिकूल दो चीज है कर्म के मां। प्रतिकूल चालने हूँ भी मैं सारा में चीज में कलापत शुरू हो जाए, अनेक प्रकार का शारीरिक रोग, अनेक प्रकार की व्याधियां काश होनी शुरू होगी। तो ये यज्ञ क्या करता है? एक यज्ञ 90 दिन तक जितनी मैं गलती कर दी उसको गलती को स्वीकार करके माफी मिले परमात्मा करूं। ज्यादा पाठ है, बड़ा बड़ा आदमी लोग यज्ञ में एक यज्ञ में शामिल होना यानी 90 दिन की गलतियां करेड़ी निष्काम भाव अपन आधी घंटा 35-40 मिनट लागे हमने गए मां। क्यों के साधन है वो लोग पूजा करे 85 आहुति। क्यों? इस मानव जाति के अंदर 85 वायु है। एक एक वायु को पवित्र करने के लिए एक एक आहुति दी जाती है और 6 महीना मन चलो विषय उतना ही रहेगा, गणित वही रहेगी। यहाँ ना शंका करियो कबो तो बड़ो टाइम लगा महात्मा जी थोड़ो लगावे। अरे अजगर सीधो सोल्ट ज्ञान है, वो फालतू बात क्या नहीं करेगा। तो आप कर्जो उतारने खातर 40-35 मिनट तो आप कर्म धोन आया। मैं यहाँ क्या करूँ? तय दिन हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि भावना प्रत्येक स्त्री पुरुष की भावना अच्छा कि नहीं कर्म ना देखियो 40 मिनट वो ज्ञान करे, फूल गरीबियां भी करे, सिरे भी करे, कोई भावना गलत के बारे में ना करियो। क्यों कि हमारा कैमरा अंदर लग रहे हैं, हमारी फोटोग्राफी अंदर होने लग रही है। आप आया भलाई कर, कोई डबल गांठ ना बांध लीजिए, अच्छा विचार ले बैठ जाओ। कोई शंका हुए हमने बाद में नोट कर लियो, बाद में थे पूछ सको। पर विघ्न चलता है समाज में, विघ्न को नहीं। आप प्रारंभ पहले के करांगा यजमान बनेगो 85 आहुति दे खड़े होवेगो। आप 5 का बाहर कर बैठा 5 आहुति लगा के दूसरे जगह दे सका। ये हमारे में दया है जब तो ना दया तो खरी सलाह दो रोड़ो करियो ना और अधिक ज्यादा तो पास है आप दूसरी बाटी में घेरे बगो बा बिना कहे मैं ना घेर दियो बा आहुति गद्दे जाए फिर घेर दे, फिर मैं बेचारे तो काम लाग रहा हूँ। वही ज्ञान को नहीं बा किया घेरनी है, वो विद्वाना की एक शोध है। प्रसाद बांटा सत्संग में जिनका पहली प्रसाद का पाठ पर मिल जो जितना मेरे ग्रह बीमार घटाए वो चलो प्रसाद क्यों मेरे जाए कि कुदरती प्रसाद बांटा कम रह गयो तो पाठ पर बांध दे दिया और कोई पाठ पर खा को नहीं कोई बताए। कितनी सुनी बात है, खुल्लो ज्ञान है अपनो। इसी तरह सारी चीजें जिंदगी मैं एक एक समझा दूंगा। और आप पहले यजमान परमात्मा प्रार्थना कराए, हे प्रभु मैं कुछ नहीं चाहता, 3 कर्ज है मेरे सिर पर, 3 वो उरीन होने के लिए मैं यज्ञ कर रहा हूँ। तो सजनोई में ना तो मेरो है ना तेरो है, कुछ ही कोनी विचार है। तो यजमान करे तो अपने क्या है? देव और दस्यु। दस्यु नाम है दुश्मन को और देव नाम है आप लोग, देव लोग बैठे हैं देव। कितनी थोड़ी बात है। वह दस्यु अपना दुश्मन है तो वह 6 दिशा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, आकाश और पाताल। इनमें रचना है। बिजली पड़नी, कोई आदमी बिजली पड़नी वो भी अंदर आती है। यहाँ मन में भ्रम ना रख रही हो, मैं मोबाइल खोल लो कोई मैं बोलूँ, कोई चिंता की बात नहीं। तो आज 6 दिशा गया माँ मेरी कठैया नहीं ना हो जा, मेरे को नुकसान ना हो जा,
मैं आपका मैं ऋण होने के लिए यज्ञ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले चावल हाथ में लो, थोड़ा ले लो, एक ले लो, दो ले लो। चावल को विषय हुआ है, इनको बच्चों के हुआ है, वो है प्रकृति का निमंत्रण। सुनता रहियो, ये हम निमंत्रण दे रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी अलौकिक शक्तियों को यहाँ भेज दो। यहाँ से अगार 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 अग्नि सब पदार्थों को सूक्ष्म करके 3 भाग कर देगी, 1/3। तो ऊपर अंतरिक्ष का हिस्सा लेकर चले जाएं, मेरा देश सुख संपत्ति बसे। आज जमान की मांग है, अपा बा देवा ने प्लान खातर अपने समान कर तीनों खुलो ज्ञान है नहीं से पंडित जी तुम्हारे बताओ ही को नहीं पानी ले अमृता पीता आ तो क्या खड़े हो फिर छठो मारता मैं तो मैं दलाली को नहीं करनी, मैं तेने ज्ञान बताऊँ। तो सजनो थोड़ो टाइम मैं क्यों लगाऊं, वो एक बार फिर बोल दी। बरात आड़ी है, सीताराम नाई ने कह दियो जाओ, कह दियो बरात रोटी जी मिले। अब एक आदमी को नाम ले लेंगे, असली बरात ने कहो तो 1.5 घंटा लग जाओ, आ जाओ रोटी जी मिलो, भूल के तो वो है इतनी देर में सारा देवता आ गया, कोई कमी वाली बात को नहीं। अच्छा तो आप जरूर करा हमने अब सबसे पहले निमंत्रण पा देवा, तो निमंत्रण के लिए सब लोग आए, एकांत साथ ध्यान से बैठे और एक दूसरे 5 आहुति के बाद में जगह देखो करो, ये सताई रहेगा और 85 आहुति हमकी लगेगी। जो सुनना ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी बात है, दिल साफ करके शुभ कर्म हो रहा है। ओम गजानन भूतगणादि सेवितं कपितं भूतचार वैष्णव माधुरं सोमनाशिकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपद्मं अखंड मंडलाकारं व्यापदेनं चराचरं तदवदं दर्शितं तस्मै गुरुवे नमः। ओम गुरुमूला सर्वक्रिया भक्ति मुक्ति फलप्रदा तस्मै नित्य गुरु सेवे युक्ता सुखमायत। ओम भूर्भुवस्सुः सद्गुरुर्भणं भगवते वसे धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः सद्गुरुर्भणं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः सद्गुरुर्भणं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम येन दुर्गा प्रतिविद्यते येन सत्सवितं येन नागयोजन्ति से रसोमान तस्मै देवाय रसाविदे। ओम येन दुर्गा प्रतिविद्यते सत्सवितं येन नागयोजन्ति से रसोमान तस्मै देवाय रसाविदे। ओम येन दुर्गा प्रतिविद्यते सत्सवितं येन नागयोजन्ति से रसोमान तस्मै देवाय रसाविदे। अब इसका क्या विषय है, अंतरिक्ष के अंदर ऐसी अलौकिक शक्तियां हैं जो प्रत्येक ऋतु का रक्षा करने वाली, ऋत भूक मित भूक हित भूक, ये संकेत है विद्वानों का। हे प्रभु उन अलौकिक शक्तियों को यहाँ भेज दो और अपना अपना हिस्सा लेके पूरे ब्रह्मांड में विस्तार कर दे, ताकि आने वाली ऋतुओं में सही रहे, सही मुझे मनुष्य को रोग ना हो, इस ढंग से सदा जीता रहे। इसीलिए ये अब ये डालो, ये पूरा हो जाए। इसके बाद में ये कर दो और तिलक के चीज है, मस्तिष्क में तिलक करा यज्ञ करा देते। मैं क्यों माइक लगाए आज कि कोई किसी के शंका को आकर बोल सकता है। हमारे शरीर में 3 ऐसी जगह है, एक तो दिमाग के अंदर साइंस है और हमारे हृदय के अंदर जीवात्मा है, और त्रिपुटी हमारा जो हम तिलक कर रहे हैं वहां पर पूरे ब्रह्मांड की प्रकृति की गणित, जिसको तुम गणेश जी कहते हो, जिसको कर्म कांड कहते हो, यहाँ से प्रारंभ होता है। तो आज तिलक लगा लिया, आज में हमें ये काम किया है, ये ज्ञान है। तो आइए आगे चलिए। 5 आहुति पहले 6 आहुति कृष्ण देवे को आपा सामग्री इया लियो, वो हाथ है मेरो इया चकियो थोड़ी स्वाहा। अब जे पूरो टुकड़ा फेर करा लियो स्वाहा। आगे क्यों बुलाऊं मैं, एक आदमी घर गए 12 एक आदमी गयो, अच्छो काम कर गयो, घर का माँ बाप बेटा ने कहेगा वाह भाई वाह 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 वाह, अच्छो काम कर गया। अब सह को छोड़ दो सनातन को, अब सु वाह 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 सुहा है,
तने तो बता दूं के वाह वाह ए मानव जाति तो काम करे वाह वाह स्वाहा है तारी खोल खोल प्रेम सुनता रहियो प्रेम एक एक कड़ी की बात भिन्न भिन्न करके समझ बुकड़ियो और वो समय आ गया तो हमें प्रारंभ हो रहे हैं आप जैसे कहिए हम बच्चे को प्रारंभ कर रहे हैं प्राय सभी बैठ जाए धन्यवाद ओम प्राची जगणे आदिपादि रचितो रचिता दिव्य समय भयो नमो अधिपति भयो नमो रक्षित भयो नमो यशु भयो नमो हे भयो आयुष्मान रहते आगन दिशा करो जम्बे नमः इनाम नमः ओम ओम दक्षिणा देवो अधिपति सती सतीरादि रक्षिता पितृ भयो नमो अधिपति भयो नमो रक्षितो नमो यशु नमो हे भयो आयुष्मान रहते आगन दिशा करो जम्बे नमः इनाम नमः ओम प्राचीन दिगवनो अधिपति रक्षिता मिश्रति भयो नमो अधिपति भयो नमो शिवाय नमो यीशु भयो नमो हे भयो तु मान रखे आज्ञा दिवाता मोदम वेदम इनाम नमः ओम स्वाहा इसके बीच में मैं थोड़ी एक बात और सभी को संबोधित करना चाहता हूँ बताना चाहता हूँ स्वाहा ये जो ध्वनि प्रदूषण है इस नाम पर हम अच्छे काम में वहा कर रहे हैं सबकी अच्छे काम में वहावाही कर रहे हैं तू को छोड़कर तू वाह वाह भाई वाह अच्छा काम किया सभी को वाह वाह है कि आप मानव जाति के रास्ते पर चल रहे हैं वाह वाह तो इसके लिए जो शब्द आता है इसके लिए गहराई में ये सुना है कि स्वाहा इसका अर्थ क्या है भलाई सब्जियों की हम क्यों करें एक एक कड़ी का बोलकर धीरे धीरे चलो मेरे पास चैन है सबसे पहले 6 आहुतियों में मैं तुझे अपने में उदित चीज को दोनों अधिपति सती सती आदि रचिता पितृ सवते भयो नमो अधिपति भयो नमो रक्षितो नमो यशु नमो हे भयो तु सांगति आगे दिसता मोदम वेदम इनाम नमः ओम ओम उदित चेति के दोनों अधिपति सुरादो रक्षिता सन्निधि भयो नमो अधिपति भयो नमो रक्षितो नमो यशु नमो हे भयो तु सांगति आगे दिसता मो जम्मे दम इनाम नमः ओम ये ध्वनि प्रदूषण आ गया मेरे देश में 40 से 45 साल के बाद में मेरे पास काफी मनुष्य आते हैं कि महात्मा जी मेरे जो डिप्रेशन है अंग्रेजी बोलना सीख क्या मैंने हिंदी को नहीं आप पूरी मेरे डिप्रेशन है वो भाई घड़ो याद तो मैं कि जानू को नहीं मैं शाबाशी देती हूँ अब शाबाशी नहीं देने से मैं शाबाशी दी हूँ तो अर्थ क्या है अगर मेरे देश में आर्यवर्त देश में कोने कोने में प्रत्येक मानव जाग जाए और घर घर में यज्ञ हनुमान प्रारंभ होता है तो स्वाहा ये तो धुनी चल रही है आपकी आप लोग बोल रहे हैं ये धुनी आपको बेरापर होने से धुनी प्रदूषण को नब में खत्म करके और इसको संसार करने वाली है ये जीवों की रक्षा है तो स्वाहा बोलो अमुक की बोलिए इनकी भी कीमत है ओम दुर्गा देवी अधिपति कर्मा सहित रक्षिता दुर्गति नमो अधिपति भयो नमो रक्षितो नमो यशु नमो हे भयो कुर्बान रखी आगे प्रथम मोदम वेदम इनाम नमः ओम स्वाहा और करो प्रचार राय दो नमः वो करो स्वाहा दो नमः है ये बात जो चीज है ये क्यों लाभ है ये ना तो ओम दुर्गा देवी बृहस्पति अधिपति रक्षितो रक्षिता विद्यते भयो नमो अधिपति भयो नमो रक्षितो नमो यीशु भयो नमो हे भयो सुखानाजी यज्ञ निर्वतम मोदम वेदम इनाम नमः ओम स्वाहा सजनो 6 आहुति पूरी हुई 6 दिशा की अब अग्नि प्रवेश करने का समय आ गया है इसको अग्नि को हम उस मंत्र से जाएंगे कि हे प्रभु इसके अंदर तुमने बहुत शक्ति दी है इसका 1/3 भाग बनाकर एक गुण को अपना जो नीचे राख होती है सोहा अग्नि राख के अंदर एक गुण छोड़ देगी वो क्या करेगा गुण दूसरा गुण हमारे वर्तमान में सबके लिए ऑक्सीजन देगी सबके लिए
और दुख को खत्म करेगी। और तीसरा गुण है यहाँ से ऊपर लेकर के, मैं बीच में मध्यम भाग में बोलूंगा, ऊपर जाके जो ऋतु को ठीक करना, ये हमें आपका 3 काम करना है। तो प्रारंभ में हम कहाँ से शुरू करते हैं? आइए पहला ये काम होगा, अग्नि दे करके फिर का काम करेंगे। अगार अगार अगार, तो अग्नि को हम बुला रहे हैं। ओम जय कमलांग प्रतिजाग्रही त्वामिषा पूर्तिकरंग सरिता में आत्मे सत्ये देव देवा यज्ञमांसा ओम सुगतौ स्वाहा। अब अग्नि प्रवेश हो चुकी है। धीरे धीरे थोड़ा हवन के 3 श्रेणी हवन के अंदर। पहला सबसे छोटा मंत्र, मैं ऊंचा क्यों बैठा हूँ, किसी की शंका ना हो जाए कि आपको डर, आपको दूर बैठ दो, मैंने करते बता दिया, ये शंका भी दूर कर दूं। जो आदमी कर्मकांड करवा रहा है उसकी आंखें और वेदी का तल मुझे दिखना चाहिए, ना दिखेगा तो मैं काम नहीं पहचान सकूंगा। तो मंत्र के अंदर 3 क्रिया है, एक लघु मंत्र है, एक बड़ा दीर्घ मंत्र है और एक उसका माध्यम मंत्र है। मैं देखता रहूंगा कि सामग्री फालतू आ गई तो मैं लंबा मंत्र ले लूंगा, सामग्री कम होगी अगर तेज होगी तो मैं छोटा लघु मंत्र ले लूंगा। इसके लिए मैं उनका बैठा हूँ, एक एक कड़ी समझाने इसका प्रमाण तो ये है कि हवन के अंदर पूरी परंपरित अग्नि उठाए तब हम आप देवे, जैसे वो फिर पूरा पावले पूरा विस्तार शुरू करते तो पूरी परंपरित अग्नि करो पहले जो चिंता में लाते। सबसे पहले तन्मात्रा 24 तन्मात्रा की मूल मंत्र की 3 आहुति देंगे। कोई बोल रहा है साथ में बोल सकता है, कोई दोष नहीं है, आहुति देना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् अब ये 3 आहुति आ गई। अब अर्थ क्या होगा 3 आहुति को मैं क्यों बोल रहा हूँ? यज्ञ का मतलब होता है 17 यज्ञशाली, 17 तत्वों का हमारे अंदर सूक्ष्म शरीर है, 85 वायु है, कल ये 85 वायु लगेगी और क्या लगेगी, और 3 गुण है। मैं नहीं जानता किसी के कौन सा गुण चल रहा है। 3 बार पढ़ते एक मंत्र को तो 3 शामिल हो जाते हैं। तो इसको प्रारंभ में मूल मंत्र को हाथ में दूसरा में क्या दे रहा हूँ, अर्थवेद से प्रमाण लेगा, मातृवेद से। महापर्णय के अंदर मेरे सूत्र परमात्मा का ऋण है, तो ऋण उतारने के लिए हम 3 आहुति सब लोग मिलकर करेंगे। हिरण्य ग्रह समगतता के भूत से जाते वाले लेगी आदित सर्वदान प्रथमे ध्यान देवा कस्मै देवाय विष्णा वेदे में ज्ञान ओम ओम हिरण्य ग्रह समगतता के भूत से जाते लेगी आदित सर्वदान प्रथमे ध्यान देवा कस्मै देवाय विष्णा वेदे में ज्ञान ओम हिरण्य ग्रह समगतता के भूत से जाते वाले लेगी आदित सर्वदान प्रथमे ध्यान देवा कस्मै देवाय विष्णा वेदे में ये आहुति पूर्ण हुई। अर्थवेद का प्रमाण आते हैं ऋग्वेद पर। पूर्व दिशा ऋग्वेद सबसे पहले आदि यजमान क्या कहता है, हे प्रभु प्रत्येक मानव के अंदर 3 अलौकिक शक्तियां हैं। वो अलौकिक शक्तियां जैसे ब्लोक इंग्लिश का शब्द है, फिर वो उमरती नहीं है। हमारे पाखंड जिसमें बढ़ता हुआ पाखंड कर्मा का हीन मानव
तो विद्या के संस्कृति द्वारा इसके लिए 3 अलौकिक शक्तियां जो स्वतंत्र बनेंगे वो हमारी आज लोग हो रही है। उसको परमात्मा तुम उजागर करो, इसके लिए सबके लिए मांग है। ओम याया समदा वरदाय जगद्वयोपासते प्रतिसमयत देवाय च छाया आमृतम यशमृत्यु कस्मै देवाय अग्नाविदेवे इदं नमः। ओम याया समदा वरदाय जगद्वयोपासते प्रतिसमयत देवाय यश छाया आमृतम यशमृत्यु कस्मै देवाय अग्नाविदेवे इदं नमः। यश देवाय छाया आमृतम मृत्यु कस्मै देवाय अग्नाविदेवे इदं नमः। ये आहुतियां पूर्ण हुई। एक मंत्र की 85 आहुति लग रही है। 17, 15, 85 हम 17 नहीं है, ठीक लग रही है। धन्यवाद हो, कम हुआ तो मुझे ज्यादा बोलना पड़ता है। अब आइए वो मंत्र पढ़ते, वो आहुति देते हैं। पूरी संसार के अंदर मानव जाति इस मनुष्य की में हम आए। यजमान कहता है, हे प्रभु, जिसका नाम है महामृत्यु मंत्र, इस मंत्र का दुरुपयोग कैसे हो रहा है? जो अपने अपने देवता उपासना करते हैं उनके नीचे सबको लिख दिया। हनुमान जी को धोख मारते वो तो हनुमान जी के कैलेंडर में लिख दिया। शिव जी को मानते हैं, शिव जी के कैलेंडर में लिख दिया। कहे प्रभु मुझे इन आपत्ति से बताएं। मैं कहता हूँ उस परमात्मा के चरण में लिख दो, जो शिक्षा निर्माता है उसके चरणों में लिख दो। आइए सबको अपनी घटना से हमारे अंदर को रास्ते के अंदर अपनी घटना ना हो जाए, हमारी मानव यात्रा अधूरी रह जाए, उसके लिए किया की जरूरत है। ओम सर्वकर्म गच्छामि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वांगुणं वदनात् इदं नमः। ओम सर्वकर्म गच्छामि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वांगुणं वदनात् इदं नमः। ओम सर्वकर्म गच्छामि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वांगुणं वदनात् इदं नमः। ये प्रक्रिया में पूरी हुई। अब यजमान की मांग है, हे प्रभु, हमारे प्रत्येक संसार के अंदर हमारे एक श्वास अंदर जाता है बाहर से, और बाहर से अंदर से बाहर आता है। उस श्वास के साथ में कोई हमारे अंदर रोग ना चल जाए, जिसके से मेरे ज्ञान मेरा कोई बीमारी लग जाए, उसकी रक्षा आप ही करो। इसके लिए अपनी नाम देते हैं। ओम प्राणतो निषतो महेश इंद्राता जगतो भूमे ये इसे अजय लोपदे तत्पदे कर्मे देवाय अग्नाविदेवे इदं नमः। ओम प्राणतो निषतो महेश इंद्राता जगतो भूमे ये इसे अजय लोपदे तत्पदे कर्मे देवाय अग्नाविदेवे इदं नमः। ओम प्राणतो निषतो जगतो भूम ये इसे अक्षय समदे तत्पदे कर्मे देवाय अग्नाविदेवे इदं नमः। ओम ये प्रक्रिया में पूरी हुई। अब यजमान क्या कहता है, हे प्रभु, जो हमारे देश में विद्या विलुप्त हो गई है, विद्या का टूटा फूटा खंड कुछ हमारे पंडित शास्त्री लोग जानते हैं, वो जोड़ते हैं मंत्र को शनिवार ग्रह के साथ में जोड़ रहे कि शनिवार की कड़ाई लग गई। मैं खुला बोल रहा हूँ, कोई सुन रहा है तो उसको तेल मांग डाला शनिवार के दिन, और वो मंत्र बोला कड़ी कड़ाई उतर देगी, तेल खाती हो। अरे सजना, क्या बच्चों का खेल है? ऐसे नहीं है। आइए, वो क्या वस्तु है? वो है हमारे शरीर में नाड़ियों की स्थिति में जहिया साल, जिससे हमारी उत्पत्ति चलती आगे मानव जाति की। हे प्रभु, मेरे शरीर की नाड़ियां सही चलती रहे तो संसार मुक्ति में है कोई आपत्ति न हो। इसके लिए अब आपा के चीज जाती
भी उत्पत्ति के बारे में अपार की दीवाना और संतो देवी विद्या को भक्ति सिद्धेश्वर में कहते सुना इनाम देवाना ओम संतो देवी विद्या को भक्ति सिद्धेश्वर में कहते सुना इनाम देवाना ओम संतो देवी विद्या को भक्ति सिद्धेश्वर में कहते सुना इनाम देवाना ओम ये आपकी पूरी हुई। अब आप केसी आवती दीवाना अब इस जीवात्मा की मेरे अंदर आत्मा है पूरी संसार रचना के अंदर 14 लोक के अंदर मैं खुदा बोल रहा हूँ 5 ठहरे जीवात्मा की 5 कोष है उस कोष के अंदर जाता है और बाहर का आराम लेता है। वो 5 कोष कौन से है? पहला कोष है अन्नमय। जब संसार की रचना हुई थी जब अन्न की उत्पत्ति हुई थी पहला विषय है मेरा कि थोड़ा जो मुद्दा है वो अन्न लेके मानव के पास आई। मानव बिल्कुल डर गया उनसे। पहला काम है तो हमारे अंदर एक अपान वायु है उस वायु ने स्वीकार किया कंठ का और अपान का लिंक है तो प्रकृति की देन है। पहला कोष होता है अन्नमय कोष। दूसरा कोष माने ज्ञान तलवार की ज्ञान। दूसरा कोष होता है प्राणमय कोष। ये जीव प्राण के आधार पूरी संसार में रहता है। दूसरा कोष प्राणमय। तीसरा कोष आहार निद्रा भय भोग। इसके लिए चाहिए 4 अंतःकरण चित्त मन बुद्ध अहंकार। तीसरा कोष होता है मनोमय कोष। चौथा कोष होता है विज्ञानमय। विज्ञान क्या है? बच्चा जन्म गया माँ की गोद में है थोड़ा बच्चा उछाल हुआ ये मेरी माँ है ये नहीं है ये मेरा नहीं है ये तेरा नहीं है तो कहते हैं विज्ञानमय कोष। इसके अधीन रहता है विज्ञान में। और चौथा लास्ट है आनंदमय कोष। ये 5 कोष है इसके अंदर जीवात्मा का सदान है। तो 5 कोषों के लिए प्रधान है माँ का गर्भ। हे प्रभु मैं ये कहता हूँ पूरी संसार में माँ का गर्भ वह आप पूछ रखो बच्चे को जीव आप किसी को रचना आप कर रहे उसके लिए तीरा दे और प्रजापति ने तब देते हैं और उसका रचनानी पट्टा में उम्मत का बात देखो उम्मत मातु या पते से नाम इनाम नाम और प्रजापति ने तब देते हैं और उसका रचनानी यह कमाते सुना प्रभु नाम श्याम पते नाम इनाम नाम ओम और प्रजापति सामने जय गोविंद जता प्रताप योग कमाते जुड़ सुना जुड़ श्याम पते नाम इनाम नाम ओम और प्रजापति सामने जय गोविंद प्रताप योग यह कमाते जुड़ सुना जुड़ श्याम पते नाम इनाम नाम ओम ये भी चीनावती हो गई। अब एक बार सुनते रहना। एक बार मध्यम भाग में है मैं उन्हें परमात्मा को प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो अलौकिक शक्तियाँ हमारे यहाँ मंडप में आए और यहाँ से सामान लेके अंतरिक्ष में जाए और जाकर ऋतु को कंट्रोल रखे। प्रत्येक संसार के अंदर ऋतु को मृत्यु को इसके लिए हम चीनावती दे रहे हैं। इसके लिए उसको मैं संकेत कर रहा हूँ। ओम ये गौर का प्रत्यक्ष विचरणा ये संसार ये ना के लोग से रत और मानव का देवाय खुदा विधे इनाम नाम ओम ये गौर का प्रत्यक्ष विचरणा ये ना के लोग से रत और मानव का देवाय आविषा विधे में इनाम नाम ओम ये गौर का प्रत्यक्ष विचरणा ये ना के लोग से रत्तो भगवान का देवाय आविषा विधे में नाम ओम स्वाहा। अब मैं एक बार तीनावती गा रहा हूँ। यजमान की मांग है कि हे प्रभु मेरी आत्मा की भावना है पूरे भूगोल में पूरे देश में कोई जीव तकलीफ को ना सुख में बसे मेरा संसार सुख में आपके लिए कुछ पूरी करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत् इदं नमः ओम सर्वे भवन्तु सुखी सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत् इदं नमः ओम सर्वे भवन्तु सुखी सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत् इदं नमः ओम ये अब के दिन आपकी गवाना एक बार मारा पूजले के दा माताएं कहती दादी कहती बेटा कदे तुम लोग मानो दिखरा दिना करियो बस बेटनो बंद कर दियो माने बेरो कोई है कि सूर्य का इधर से चलता है अस्त हो जाता है सूर्य कभी इधर नहीं आता तो दोपहर का माँ माने कोई काम हो गया मतलब भोजन बनाना है कोई चीज बनानी है सूर्य की किरण डायरेक्ट इस अग्नि भौतिक अग्नि से टकरा रही है तो ऊपर जो पदार्थ बन रहा है उसके अंदर एक गैस आती है उससे रोगांचरण होता है तो हमारे बुजुर्गों ने क्या किया कि बेटा तुम लोग दिखा ना करो एक बात में कितनी गलती कर जाती तो व्यवहार में करा तो हमारी भी है लेकिन कभी गलती होगी तो माफी मांग लो ओम सूर्य ज्योति अग्नि ज्योति इदं नमः ओम सूर्य भस्को अग्नि भस्को इदं नमः ओम अग्नि ज्योति सूर्य ज्योति इदं नमः ओम अग्नि भस्को सूर्य भस्को इदं नमः ओम ये प्रक्रिया पूरी हुई आइए अब किसी ने आपको सुना होगा आज से 15-20 साल पहले कोई खिलाड़ी था उसके माइंड में ट्यूमर कैंसर हो गया था वो अमेरिका चला गया हिंदुस्तान के इतने खिलाड़ी हैं वो हमने कर रहे थे हिंदुस्तान में कहे कि वो वहां पर अच्छा हो जाए तो बात को नहीं मान दिया वहां पर गए हम कर रहे थे तो क्या कहते थे आज मेरे देश में फौज में मिलिट्री में लड़के लड़कियां हम सुरक्षित दूसरे बड़े घरों में वो बर्फ में ऐसे खड़े हमारी ऐसी सुरक्षा कर रहे हैं तभी तो हम यहाँ सुरक्षित है उसका एहसान हमें मानना चाहिए उसकी दुश्मन के और मेरे जवानों के बीच में जो गैप है उसके अंदर देव जो रक्षा करने वाला सत्या है तो हम यहाँ कहते हैं हे प्रभु बागा कोई रास्ते साथ पर मेरे बता गए ना ला गए मेरे क्या मिल गया बोलो कि देवा बना देवा बोलो क्या ये कारण दे आइए ओम यज्ञागतो गुणम देवी दुर्गतपत्ता तदे विष्णुगतम ज्योति सात्वति लेकर तन में हमने संकल्पमातु इनाम नमः ओम स्वाहा ओम ये गौरव सर्वदा सर्वदा येन योगा कुचे रत्नो अर्था विदेवे नमः ओम स्वाहा यज्ञागतो गुणम देवी दुर्गतपत्ता तदे विष्णुगतम ज्योति सात्वति लेकर तन में हमने संकल्पमातु इनाम नमः ओम स्वाहा यज्ञागतो गुणम देवी दुर्गतपत्ता तदे विष्णुगतम ज्योति सात्वति लेकर तन में हमने संकल्पमातु इनाम नमः ओम ये भी प्रक्रिया पूरी हुई अब आइए आप भागवत को सुनने जाते हैं बाप ने क्वेश्चन आता बड़ी अच्छी बात है लेकिन वो कल्पना है मन का और वाणी का युद्ध हो गया परमात्मा फैसला कर रहा है कि अपनी अपनी क्रिया करके दिखाओ तो महान कौन निकला संकल्प तो मैं 3 और 3 मैं कुछ बोलूंगा आप वहां बोल देंगे ओम